सभी के लिए सादर नमस्ते। पवित्र उद्देश्य के साथ निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए बोला हुआ असत्य भी सत्य है, और बुरी नीयत से स्वार्थ के वशीभूत होकर पर पीड़ा के लिए बोला गया सत्य भी असत्य है। वास्तविक और व्यापक सत्य ऊंची वस्तु है। ईश्वर जीव प्रकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अपनों को भ्रम बंधनों से बचाते हुए परम पद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना मनुष्य जीवन का मुख्य सत्य है। उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। सत्य को ढूंढना, वास्तविकता का पता लगाना और जो बात सच्ची प्रतीत हो उस पर प्राण देकर भी दृढ़ रहना, यह सत्य परायणता है। यम की दूसरी सीढ़ी सत्य बोलना नहीं, सत्य परायण होना है। अस्ते चोरी ना करना, अस्ते का यही संक्षिप्त अर्थ है। मालिक को अपनी हानि का पता ना चले और गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चुपके कुछ करता रहे तो भले ही वह प्रकट न होने पावे, पर होगी वह चोरी ही। कर्तव्य की चोरी अपने ढंग की बड़ी गहरी चोरी है। मजदूरी तय करके जितना समय या जैसा काम करने का ठहराव किया गया है उसमें कमी करना, आलस्य करना, जी चुराना, बेगार भुगतना आजकल मामूली बात हो गई है। पर यह ठीक वैसी ही चोरी है। ना करने योग्य कार्य के लिए अनात्म वस्तु के लिए मन ही मन ललचाना चोरी का ही कार्य है। अपना नियत कर्तव्य करने के बदले में पुरस्कार मांगना, ना करने योग्य कार्य को करने के लिए भेंट लेना, यह दोनों प्रकार की रिश्वतें चोरी ही हैं। अस्तेय का वास्तविक तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना। धर्म पूर्वक जो वस्तु जितनी मात्रा में अपने को मिलनी चाहिए उसे उतनी ही मात्रा में लाना। जो आपको मिल रहा है उसके बारे में विचार कीजिए कि क्या वास्तव में इस वस्तु पर मेरा धर्मपूर्वक हक है। किसी दूसरे का भाग तो नहीं खा रहा हूँ। जितनी मुझे मिलना चाहिए उससे अधिक तो नहीं ले रहा हूँ। अपने कर्तव्य में कमी तो नहीं कर रहा हूँ। जिसको देना चाहिए उसको दिए बिना तो नहीं ले रहा हूँ। इन 5 प्रश्नों की कसौटी पर यदि आप प्राप्त वस्तु को कस लिया जाए तो मालूम हो सकता है कि इसमें चोरी तो नहीं है। यह चोरी का कितना अंश है।